बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक अरब कुकिंग। तो कैसे हैं आप सब? अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे। इसी दुआ के साथ आज की ज़बरदस्त सी रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आज की रेसिपी में हम बनाएंगे माश की दाल। तो माश की दाल बनाने के लिए हमने सबसे पहले देगची में लिया है 1 कप कुकिंग ऑयल। इसके अंदर हम ऐड करेंगे 2 अदद हमने प्याज लिए हैं, 1 अदद टमाटर और 3 से 4 अदद सब्ज़ मिर्चें। तमाम चीज़ों को एक साथ हमने चॉपर के अंदर बारीक चॉप कर लिया है। अब मीडियम फ्लेम पे इनको हम फ्राई करेंगे तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। इस तरह से इकट्ठी चीज़ें अगर आप चॉप कर लें तो बहुत ही जल्दी आपकी रेसिपी जो है वो बनकर तैयार होगी। टाइम कम हो तो आप इस तरीके से कोई सी भी रेसिपी बनाकर रेडी कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो काइंडली पाक अरब कुकिंग चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल का आइकन है उसे लाजमी प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली हर नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। 4 से 5 मिनट तक हमने फ्राई कर लिया है प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्च को। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट, साथ में कटी हुई 2 अदद सब्ज़ मिर्चें। इनको भी हम प्याज के साथ अच्छे से फ्राई करेंगे। माश की दाल जो है ये बनाना बहुत ही इजी है, बहुत ही ज़बरदस्त और मज़ेदार सी बनती है। आपने इस रेसिपी को शुरू से एंड तक लाजमी देखना है और इस रेसिपी को फॉलो ज़रूर करना है। अब हम इसके अंदर स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक ऐड करेंगे हम अपने टेस्ट के मुताबिक और साथ में हम ऐड करेंगे इसके अंदर थोड़ी सी लाल मिर्चें, क्योंकि सब्ज़ मिर्चें हमने पहले से ऐड की हैं। अब हम थोड़ी सी इसके अंदर लाल मिर्च के जो कुटी हुई लाल मिर्चें हैं वो ऐड कर लेंगे। थोड़ी सी हल्दी ऐड करेंगे और साथ में ऐड करेंगे इसके अंदर हम ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला और धनिया पाउडर जो है वो भी आप इस पॉइंट पर ऐड कर सकते हैं। मेरे पास ख़त्म है, इस वजह से मैं इन चीज़ों को स्किप कर रही हूँ। अब थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और ज़बरदस्त सा मसाला जो है वो भूनकर हम रेडी करेंगे। मसाला जितना अच्छा आप भूनकर रेडी करेंगे उतनी ही मज़ेदार आपकी रेसिपी बनेगी। तो मसाला हमारा भूनकर हो चुका है रेडी। 8 से 10 मिनट हमने लो फ्लेम पे मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भून लिया है। आप देख सकते हैं कि कुकिंग ऑयल जो है ये बिल्कुल अलग हो चुका है मसाले से। इस पॉइंट पर हम इसके अंदर माश की दाल ऐड करेंगे। माश की दाल जो है वो हमने बग़ैर छिलकों वाली ली है और इसको हमने 1 घंटा पहले भिगो कर रख दिया था। बर्तनों को अच्छी तरह से साफ़ किया करें, बर्तनों के अंदर रिज़्क को बिल्कुल भी ज़ाया ना किया करें। इस तरह से चीज़ें ज़ाया करने से रिज़्क से बरकत जो है वो ख़त्म हो जाती है। इसलिए अपने बर्तनों को हमेशा अच्छे से साफ़ किया करें। कोई भी चीज़ छोटी हो या बड़ी, थोड़ी हो या कम, उसको ज़ाया ना किया करें। 2 से 3 मिनट हमने दाल को भून लिया है मसाले के साथ। अब इस पॉइंट पर इसमें हम पानी ऐड करेंगे। पानी हम 2 कप ऐड करेंगे क्योंकि हमने दाल जो है ये चावलों वाली नहीं बनानी, रोटियों के साथ बनानी है, इसलिए ज़्यादा शोरबा बनाने की ज़रूरत नहीं है। 2 कप पानी ऐड करेंगे और इसको हम मसाले के अंदर मिक्स करेंगे और ढक कर इसको हम बिल्कुल लो फ्लेम पे छोड़ देंगे तकरीबन 15 से 20 मिनट तक। 15 से 20 मिनट के बाद हम मिलते हैं आपको। दाल को पकते हुए तकरीबन 15 मिनट हो चुके हैं। दाल के अंदर 2 कप हमने पानी ऐड किया था लेकिन वो कम लग रहा था, इस वजह से 1 कप पानी मज़ीद हमने ऐड किया था। तो 15 मिनट हो चुके हैं दाल को पकते हुए। दाल जो है वो अच्छे तरीके से गल चुकी है और पक कर हो चुकी है रेडी। अब इस पॉइंट पर हम इसके अंदर सब्ज़ धनिया ऐड करेंगे। सब्ज़ धनिया जो है ये ज़रूर ऐड किया करें, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आती है और टेस्ट जो है बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है जिस भी रेसिपी के अंदर आप इसको ऐड करें। मिक्स करेंगे और चूल्हा नीचे से हम कर देंगे बंद।
तो तैयार है हमारी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही जल्दी बन जाने वाली माश दाल। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। रेसिपी पसंद आई है तो आप इसको लाइक करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर करें। इंशाल्लाह फिर लौट कर आएंगे एक नई आसान और बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।